हेलो। तो फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल रीडिंग करूँगी वैलेंटाइंस डे पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स का कौन दोस्त बनना चाहता है। ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसे कौन से दोस्त हैं जो उनके नज़दीक आना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को कौन अपना दोस्त बनाना चाहता है या कौन उनसे जुड़ना चाहता है, उनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। चलिए, यहाँ पर रीडिंग है कि कौन है जो आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है, जो आपसे जुड़ना चाहता है। ठीक है, चलिए, आपको पता नहीं है कौन आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, आपको पाना चाहता है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन है जो आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन एसेंस, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को अपना दोस्त बनाना चाहता है। आपको पता नहीं है और कोई आपसे जुड़ना चाहता है। यिन यांग और एंजल ऑफ लव कौन है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली, वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, चलिए, तो यहाँ पर गाइस ये नज़र आ रहा है मुझे कि कौन है जो, चलिए देख लेते हैं। सारे कार्ड्स जो है ना, गो विद द फ्लो। चलिए, व्हाट अ मैजिक, क्या बात है। चलिए, कौन है जो आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है या आपको पाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी सैड एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है, हो सकता नहीं, मतलब है, आपके रिलेशन पहले इनसे थे और फिर कुछ दूरियां अभी भी बनी हुई हैं। अभी भी आपके बीच में कुछ ऐसा है, मेरे ख्याल से कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ विवाद या सेपरेशन, नो कांटेक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और इसकी वजह से मतलब ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये बंदा या बंदी जिसकी भी एनर्जी मिल रही है जो आपको पाना चाहता है, ये आपसे पूर्व में जुड़ा, पहले से जुड़ा हुआ हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, इनसे आपके यहाँ पर कंफर्म है कि रिलेशन थे और अभी ख़त्म हो चुके हैं, अभी टूट चुके हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। इस वजह से काफ़ी ये परेशान है। मतलब ये एनर्जी जो है ना वो काफ़ी टूटी हुई, दुखी, परेशान, चिंता वाली, एकदम परेशान आत्मा जो होती है ना, इधर से उधर घूम रही, परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब इस वजह से इनको निगेटिविटी भी काफ़ी आ चुकी है कि क्या होगा, कैसे होगा। इनके दिल और दिमाग में रात और दिन, इवन जब, मतलब जब अधिकतर ये होता है कि रात होती है तो इनको टेंशन होने लगती है और आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाने के लिए सोचते हैं, आपके और अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ भी पूर्व में हुआ है, पहले पास्ट में आपके रिलेशन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्म भी आती है, अपने आप में गुस्सा भी आता है और अपने आप को कोसता है ये बंदा या बंदी। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपको अपना, आपको फिर से पाना चाहता है या आपको अपना दोस्त या फ्रेंड बनाना चाहता है, अपना पार्टनर बनाना चाहता है, तो अब इनकी जो सोच है वो इस तरह की है कि आपके अलावा अब कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर ही सब कुछ देखना, आप में ही सब कुछ पाना। ठीक है, आपसे रिश्ता है तो इनकी दुनिया है, अगर आपसे रिश्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह का हो, एक दोस्त बनकर रहे ये एनर्जी, ये बंदा या बंदी आज के समय में जो अभी की करंट सिचुएशन या बोल सकती है उनकी जो करंट फीलिंग है वो यही चल रही है कि बस जो कुछ है वो सब कुछ, ये सारी दुनिया मेरी है, सारी कायनात मेरी है, और आपको पाना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, शादी करें ना करें, रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े, बस आपसे टच में रहने, आपको आपसे मिलना, आपसे बातें करना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। माफ़ करने की एनर्जी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। हो सकता है कि पहले कुछ गलतियाँ आपके इस पार्टनर पर्सन या आपके इस दोस्त के द्वारा आपके लिए कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब उनको रिग्रेट हो रहा है। और यहाँ पर एक जो एनर्जी है वो यही है कि अपने रिश्तों को सुधारना है, आपको मनाना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, जो गलतियां हुई थी उसको ख़त्म करके नई शुरुआत करना। और इन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, इतने चेंज आ चुके हैं इनके अंदर जो गलतियों की वजह से, मतलब मैंने बोला ना कि इंसान अपने आप को दिन रात कोसता है, दिन तो किसी तरीके से निकल जाता है इनका, जब रात होती है तो इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, लेकिन क्या कर सकता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन में, अपने आप में, अपने नेचर में बहुत बदलाव कर लिया। और ये बदलाव जो आया वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया है। उसका रीज़न था कि आपसे ना मिल पाना, बात नहीं करना, या कुछ भी जो रीज़न रहा हो, बीच के टाइम में आपका नो कांटेक्ट था। इन्होंने अपना सारा टाइम अपनी गलतियों को सुधारने में, अपने पापों को कम करने में या अपने आप को बदल देने में लगाया है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग जैसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं कि गलतियों का एहसास होना, एक एक गलती, एक एक शब्द पर इनको आज अपने ऊपर काफ़ी शर्म महसूस हो रही है कि जो भी आपके साथ किया है, चाहे वो डायरेक्ट वे पर किया है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे पर किया है, चाहे वो किसी के द्वारा इन्होंने करवाया हो। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही है कि इन्होंने जो किया, इनके साथ कुछ लोग भी ऐसे थे जो इनसे ज़्यादा मतलब आप दोनों की स्थिति परिस्थिति को जानकर इनसे ज़्यादा उन लोगों ने इनकी पीठ पीछे, इनसे छुपकर आपके खिलाफ कुछ किया है, आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए, आपको अलग करने के लिए किया है। जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनके बारे में जान चुके थे, उनको पता चल चुका था, इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और आपके रिश्तों को ख़राब किया। अब ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, उन लोगों से हटा जाए, उनको दूर किया जाए अपनी लाइफ से, जो आपको पाने के लिए दूरियां बना रहे थे, या उन लोगों ने जो गेम प्ले किया, जिस तरीके से जो गिमिक होती है उसको जान गए हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब इनको बैलेंसिंग कहते हैं ना, आपको पाने के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितनी अच्छी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बदल दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया एक तरीके से कि यस मेरे से गलतियां हुई थी। भगवान के आगे इंसान कितना होता है, कभी कोई बड़ी बड़ी गलतियां लाइफ में हो जाती हैं, टूट जाता है, माफ़ी मांगता हर पल, हर समय, हर दिन। तो वही चीज़ इनके साथ चल रही है। और अब इन्होंने बदल कर अब आपके सामने ये बंदा या बंदी जो आपको पाने के लिए हर तरीके के कहते हैं ना रास्ता साफ करना, हर तरीके के बड़े से बड़ा एक जो चीज़ होता है कि सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े से बड़े रोड़े को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने आप दोनों के रिश्तों से हटाना, ये पावर, ये शक्ति, एनर्जी उनके अंदर अभी चल रही है कि कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, वो अब आगे बढ़ चुके हैं और आपको पाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। कुछ स्ट्रैटेजी भी इन्होंने तैयार करके रखी हुई है, जिसकी वजह से पहले हो सकता है कि जो इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी या कुछ ऐसा था जो इन्होंने इनसे लोगों को पता चला और लोगों ने गलत उसका यूज़ किया, मिसयूज़ किया। तो अब ये है कि जो कुछ होगा सामना करेंगे, मारना पड़ा मारेंगे, लोगों को हटाना पड़ा हटाएंगे, मतलब एक अच्छी गुड एनर्जी के साथ। मतलब ये सोच है कि अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, मुझे ये विन करना है, मुझे किसी भी तरीके से अपनी विक्ट्री चाहिए, अपने रिश्ते में अपना दोस्त चाहिए। आपको पाने के लिए ये हर तरह के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार है, हर वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है। इनको अब पता चल गया है कि सच्चाई क्या थी और अब क्या है। पहले जो इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, सही और गलत का नहीं समझ पाए
पाए थे उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका मुझे पार्टनर जो है वो काफ़ी हो सकता है कि भगवान को मानने, हो सकता नहीं कंफर्म है कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये ऊपर वाले से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, शिव भक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कुछ देवी शक्ति होती, पावर होता, उनको मानते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी ही ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से इनके सामने कुछ सच्चाइयाँ आई हैं और जिसके आधार पर अब ये आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पर था कि यस थे, कुछ निगेटिविटी थी आपके रिश्तों में, कुछ गलत चीज़ें, गलत बातें हुई, गलत काम हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको अपने अंदर परेशानियां हो रही हैं। एडिक्शन भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी तरह की कोई चीज़, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है। अब इनको समझ में आ गया कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, दूरियां क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ, इनसे क्या गलती हुई, दूसरों की वजह से क्या गलती हुई। अब इन्होंने सुधार किया है, आपके साथ इस तरह के लाइफ चाहते हैं कि मतलब एक चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बने, या ये फैमिली थे, अगर ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी थी तो ये आपको एनर्जी जो इनकी वैलेंटाइंस डे पर चल रही है वो यही कि मुझे अपना पूरा फैमिली चाहिए। अगर फैमिली नहीं बनी, आपके रिलेशन, आपका पार्टनर बंदा या बंदी, आप लोग एक रिलेशन में है तो शादी करना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन हो चुका है। अपने घर में ये बातें भी कर रहे हैं, इस तरह का इन्होंने सोच के रखा है कि फैमिली को तैयार करना है, उनको बताना, उनको सामने लाना, उनके साथ में होकर आगे स्टेप बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में इस तरह से चाहते हैं कि मेरा एक फैमिली हो, आपके साथ ही हो, मेरे बच्चे हो तो आपके साथ ही हो, मेरा एक खुशी खुशी वाला जीवन होना चाहिए जो कि वो आपके साथ देखते हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ जो होती है ना, वो उनको आपके साथ ही मिलती है। इस वजह से वो अपनी फैमिली को भी मनाने में या उनके सामने कुछ बातें रखने के लिए लगे हुए हैं। जो घर के हो सकते हैं हेड या मैन बड़े, उनको बताने की, समझाने की कोशिश इन्होंने की है और बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर कन्फर्म है कि बता दिया है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन आपका जो पार्टनर है हाल फिलहाल में बीमार भी पड़ा है। उसकी सिचुएशन जो स्थिति थी वो भी हो सकता है बीमारी की वजह से काफ़ी कुछ उन्होंने झेला हो, लेकिन अब स्थिति सुधारने के बाद, अपने आप को ठीक करने के बाद, अच्छा करने के बाद, जो सारी बीमारियां, जो चीज़ें थी, निगेटिविटी थी, गलत लोग थे, गलत चीज़ें थी, गलत बातें थी, जो एडिक्शन था, हो सकता है इस बीच में उन्होंने कुछ लोग ड्रिंक करना ज़्यादा शुरू कर दिए हो, ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्शन, कुछ चीज़ अपने आप में परेशान करने, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ा और उनको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, सामने से कुछ बातें खुलकर आई हैं, जिसकी वजह से उनको पता चला कि ये मेरा पार्टनर, मैं अपने पार्टनर के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ूंगा और उनसे मिलूंगा। ये एनर्जी, ये ऑरा उनका इस वक्त बना हुआ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो स्टोरी थी, जो बंदा या बंदी आपका साथ नहीं दे रहा था, समझ नहीं पा रहा था, वो चीज़ें क्या होगा, स्टोरी को चेंज कर देगा, पूरी तरीके से बदल देगा, पलट देना, एक पल में उलट पलट कर देना। ठीक है, जो चीज़ें आपको लग रही थी कि ठीक नहीं हो रही हैं, वो सब कुछ पलट जाएंगी। जस्ट क्यों? कौन करेगा? वो आपका पार्टनर, क्योंकि वो आपको पाना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे जोड़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, अपनी फैमिली के सामने लाना चाहता है, फैमिली के साथ, आपके साथ अपनी लाइफ को बिताने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि बहुत बार इंसान होता है कि जब समझ में नहीं आता है, आपके नो कांटेक्ट या ना मिले होंगे, उस वक्त रिश्ते बिगड़े होंगे, तो बहुत कुछ उन्होंने पाया है मतलब समझा है, जाना है, चाहे वो स्टडी की हो, चाहे वो अपना काम किया हो, चाहे वो किसी चीज़ में बिजी रहे हो, जिसकी वजह से उनको एक ग्रोथ मिली है, कुछ चीज़ें खुल कर आई हैं, समझ के, कहते हैं किसी बुक के पेज एक के बाद एक पन्ने खुलना, और ट्रांसपेरेंसी इस तरह की, जैसे वाटर, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें इनके सामने स्टोरी आ गई है। यहाँ पर यह है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, जो आपका प्यार है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, सोलमेट की है, येन यांग की है। ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, वो किसी भी तरह से आपको पालेंगे। एक डिवाइन एसेंस आपके साथ चल रही है, आपको आशीर्वाद है, साथ है, प्यार है। वो विज़न जो आप दोनों को नहीं समझ में आ रहा था, वो क्लियर हो गया, वो काम, वो स्टोरी अब बनने वाली है। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो आपको वैलेंटाइंस पर ऐसा होगा कि आपका जो पार्टनर था वो आपसे कनेक्टिविटी बनाकर आपसे
आज तो नहीं, लेकिन हाँ ये काम कर लिया, आपके सामने आ जाएगी चीज़ें, आपसे मिलने आ रहे हैं, अपने रिश्तों को बना रहे हैं। ओके, बाय बाय।